हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइस, आज आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो है राइटिंग टास्क टू एक्सटेंड अग्री और डिसअग्री, इसके ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सटेंड अग्री और डिसअग्री के बारे में। इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है और इसका सैम्पल आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है, दीज डेज पीपल डू नॉट गो आउट फॉर लाइव परफॉर्मेंस और कंसर्ट एंड दे लाइक टू एंजॉय वॉचिंग दीज ऑन कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप। कि आजकल के जो लोग हैं वो लाइव परफॉर्मेंस और जो कंसर्ट होते हैं उनको देखना प्रेफर नहीं करते, वो उनको एंजॉय करते हैं लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के थ्रू। टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, आप इससे किस हद तक अग्री हो या फिर डिसअग्री हो। सो ये हमारे पास टाइप है एक्सटेंट की। जो अग्री और डिसअग्री होता है वो डिफरेंट टाइप होती है, और जिसके आगे ऐसे एक्सटेंट लिखा होता है वो डिफरेंट टाइप होती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्सटेंट अग्री और डिसअग्री का, वो होता है 70-30। ठीक है, 70-30 ये लिखा जाता है। मतलब इसमें क्या बनते हैं, हमारे पास 3 बीपी बनते हैं जो हमने इस सैम्पल में लिखने होती हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को रीफ्रेज करना है अपनी वर्डिंग में। जैसे मेरे को रीफ्रेज करना आता है, मैंने वो वोकैबुलरी का यूज़ करके अपने क्वेश्चन को है वो चेंज करना है। जैसे देखो, इट इज़ कंसीडर्ड दैट, मैंने आपको बताया जब भी हमने राइटिंग टास्क 2 को शुरू करना है तो हमने इसी कनेक्टर से करना है, इट इज़ कंसीडर्ड दैट से। ये बात मानी जाती है इन दिस मॉडर्न एरा, आजकल मेजॉरिटी ऑफ द इंडिजीनियस मतलब पीपल की बहुत सारे जो लोग हैं, गिव मच सिंगल आउट टू टेक्निकल गैजेट्स इन ऑर्डर टू वॉच लाइव इवेंट्स एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड। क्या है कि आजकल के जो लोग हैं वो ज़्यादा सिंगल आउट मीन्स प्रेफर करते हैं गैजेट्स को। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने बताया था कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। सो कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, टेक्निकल गैजेट्स का यूज़ करते हैं लाइव परफॉर्मेंस को देखने के लिए, बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और जो मैंने रीफ्रेज किया उसको पढ़ोगे तो दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ इसमें मैंने डिफरेंट वोकैबुलरी का यूज़ किया हुआ है। तो अब देखो, थीसिस में मैं कौन सी साइड गई हूँ, अग्री साइड गई हूँ या फिर डिसअग्री साइड गई हूँ। आई लार्जली अग्री विद दिस सेड नोशन। सो मैं इसे अग्री गई हूँ बिकॉज इट नॉट ओनली सेव टाइम बट ऑल्सो मनी। सो मेरे अकॉर्डिंग वो घर पे ही बैठ के प्रेफर करते हैं परफॉर्मेंसेस को देखना, लाइव परफॉर्मेंसेस को देखना, क्योंकि इससे उनका टाइम सेव होता है और पैसा भी बचता है। सो ये मेरे आइडियाज़, जो आइडिया मैंने देखो थीसिस में लिखा होगा वो मैं लिखूँगी BP2 और BP3 में। ठीक है, जो आइडिया हम थीसिस में मेंशन करते हैं वो BP2 और BP3 में जाता है, और जो BP1 होता है वो हमारा थीसिस से ऑपोजिट होता है। तो देखो यहाँ पे मैं थीसिस में अग्री हूँ तो BP1 मेरा किसका बनेगा, डिसअग्री का बनेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, जो बात हमने थीसिस में की होती है वो BP2 में जाती है और BP3 में आती है। ठीक है, और ये जो आइडियाज़ है ये आपने ज़रूर मेंशन करना है कि अगर आप अग्री हो तो आप क्यों अग्री हो, अगर आप डिसअग्री हो तो आप क्यों डिसअग्री हो, रीज़न ज़रूर बताना है। तो जो बात थीसिस में होगी वो BP2 और BP3 में जाएगी, और BP1 हमेशा ऑपोजिट बनता है थीसिस में मैं अग्री थी तो BP1 मेरा डिसअग्री का बना। टू कमेंट्स विद डिसअग्रीमेंट, डिसअग्रीमेंट से कमेंट्स करते हैं, शुरू करते हैं। द पैरामाउंट बेनिफिट ऑफ लाइव इवेंट इन दिस मॉडर्न एरा, it is an ideal way to interact with eminent personality as well as masses can rejuvenate their mood. So मैंने बोला कि जो पैरामाउंट मीन्स जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है लाइव परफॉर्मेंसेस को देखने का, वो ये होता है कि ये आइडियल वे है। आइडियल मीन्स बेस्ट तरीका होता है मिलने का, एमिनेंट मीन्स फेमस लोगों के साथ, एज वेल एज मासेस मीन्स लोग अपने मूड को क्या कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं, अपने मूड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये क्या है, मेरा आइडिया है कि एक तो उनकी इंट्रैक्शन हो जाती है, दूसरा उनका मूड अच्छा हो जाता है। एक्सप्लेन करने के लिए कनेक्टर मेरा गया, टू एक्सप्लेन इट का यूज़ किया मैंने। बहुत सिंपल कनेक्टर यूज़ किए हैं, ऐसे कनेक्टर यूज़ करोगे तभी बैंड मिलेंगे, अगर हाई-फाई यूज़ करोगे नहीं मिलेंगे। व्हेन पीपल विजिट ऑन दीज ओकेजन, जब लोग लाइव परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए जाते हैं, देन दे कैन गेट चांस टू अमिलोरेट देयर मूड फ्रॉम स्ट्रेस, अलॉन्ग विद दे कैन टेक ऑटोग्राफ्स और पिक्चर्स विद रिनाउंड सेलिब्रिटीज़। सो मैंने क्या बताया कि अगर लोग हैं वो इन ओकेजन पे जाते हैं तो उससे उनका मूड अमिलोरेट होता है, अच्छा हो जाता है स्ट्रेस से, और साथ साथ में वो फेमस, रिनाउंड मीन्स फेमस लोगों के साथ पिक्चर्स
और ऑटोग्राफ्स है वो ले सकते हैं। दस इट इज़ एन डिसेंट वे टू इन्जॉय देयर लाइफ। सो ये एक बहुत ही डिसेंट मीन अच्छा तरीका है अपनी लाइफ को इन्जॉय करने का। तो BP1 में मैंने यही बात करनी थी कि उनको लाइव देखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यही बताया कि उनको लाइव देखना चाहिए क्योंकि इंट्रैक्शन हो जाती है, मूड अच्छा हो जाता है, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसका रिजल्ट निकाल दिया। BP1 में एग्जाम्पल कभी भी नहीं आती है। मूविंग टुवर्ड्स अग्रीमेंट, अग्रीमेंट की तरफ मूव करते हैं। देर आर मल्टीफेरियस मीन्स बहुत सारे रीजन है। द प्रोमिनेंट वन, प्रोमिनेंट मीन्स जो इंपॉर्टेंट रीजन है, इट सेव देयर मनी। सो अगर वो घर से ही देखते हैं लाइव परफॉर्मेंस तो पैसा बचता है। एग्जामिनर को समझाना है कि पैसा बचता कैसे है, टू इलेबोरेट इट का यूज़ किया। इफ़ मल्टीट्यूड्स मीन्स लोग, अगर लोग अटेंड करते हैं लाइव कंसर्ट को देन दे हैव टू पे, उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है टिकट्स के लिए अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। एक तो टिकट के लिए पैसा देना पड़ता है, आने जाने का खर्चा वो अलग उनको पड़ जाता है। हाउएवर बाय वॉचिंग लाइव स्ट्रीमिंग दे कैन सर्च देयर सेविंग बिकॉज ऑनलाइन इवेंट्स नीदर एंटेल ट्रैवलिंग कॉस्ट नॉट टिकट प्राइस। सो मैंने क्या बोला कि अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं, मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू देखते हैं, तो उससे मीन्स सर्च मीन्स इंक्रीज होती हैं सेविंग्स, क्योंकि ऑनलाइन जब वो देखते हैं कोई आने जाने का खर्चा नहीं पड़ता, उनको टिकट भी परचेस नहीं करनी पड़ती। सो इससे क्या है, उनका जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। अब इसके साथ रिलेटेड ही एग्जाम्पल होगी, मनी की बात है, मनी को एक्सप्लेन किया, मनी की ही एग्जाम्पल होगी। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज ए हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर, हेडलाइन आई थी न्यूज़पेपर में विच रिवील दैट, जो उन्होंने ये चीज़ बताई है, इंडिया में मैनी पीपल गिव प्रेफरेंस टू कंप्यूटर्स और लैपटॉप फॉर वॉचिंग इवेंट्स ओइंग टू कॉस्ट फ्रेंडली नेचर। कि इंडिया के जो लोग हैं ना वो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को प्रेफर करते हैं लाइव इवेंट्स देखने के लिए, क्योंकि वो सस्ता होता है, उनका पैसा बचाता है। कॉस्ट फ्रेंडली मीन्स सस्ता होता है। दस इट्स क्वाइट क्लियर दैट डिजिटल कंसर्ट्स आर मच फ्रूटफुल। अगर हम ऑनलाइन देखते हैं तो फ्रूटफुल होता है, फ़ायदेमंद होता है लोगों के लिए, क्योंकि पैसा बचता है। अब BP3 में हम बात करेंगे कि टाइम बचता है, अब वो बताना भी कैसे बचता है। फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, अपने व्यूज़ को आगे एक्सप्लेन करते हैं। हाउ वॉचिंग लाइव परफॉर्मेंसेज एट होम सेव्स देयर प्रीशियस टाइम, कि कैसे उनका टाइम बचता है। टू एक्सप्लिकेट इट, दीज डेज इंडिविजुअल्स हैव हैक्टिक स्केड्यूल, आजकल के लोगों का हैक्टिक स्केड्यूल है, बिजी स्केड्यूल है। ड्यू टू दिस दे डू नॉट हैव इनफ टाइम टू अटेंड लाइव शोज़, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लाइव शोज़ देखें। वाइल्स विद द असिस्टेंस ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट, मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप की हेल्प से कैन डाउनलोड एंड वॉच इट इन देयर लेजर टाइम, वो क्या उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लेजर मीन्स फ्री टाइम में उसको देख सकते हैं। फॉर इंस्टांस कनेक्टर यूज़ किया एग्जाम्पल के लिए। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड इन कैनेडा, कैनेडा में सर्वे हुआ था। फाउंड दैट, क्या चीज़ बताइए, मोस्ट ऑफ द कैनेडियन लव टू वॉच कंसर्ट ऑनलाइन एज इट सेव्स देयर वैल्यूएबल टाइम। सो जो कनाडा के लोग हैं वो लाइव कंसर्ट को ऑनलाइन ही देखते हैं क्योंकि उससे उनका टाइम बचता है। देयरफॉर इट्स प्रूफ दैट, ये चीज़ प्रूफ होती है, इट इज़ वर्थ वाइल मीन्स बेनिफिशियल फॉर वर्कहॉलिक पब्लिक। सो जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो ऑनलाइन ही देखना बेनिफिशियल रहता है। अभी भी कंक्लूजन में हमें नई बात है वो नहीं लिखनी है। ऑल्दो के बाद हमने BP1 का आइडिया लिखना होता है और कॉमा के बाद BP2 और BP3 का आइडिया लिखना होता है। Although just because of live shows they can meet with famous person along with they can remove their outrage. Outrage means stress. मैंने बोला चाहे लाइव शोज़ देखने से वो मिल सकते हैं फेमस लोगों के साथ और उनका स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाता है। कॉमा मीन्स बट आई बिलीव दैट, मुझे ये चीज़ लगती है एंजॉइंग लाइव इवेंट्स एट होम, अगर हम घर पे ही उसको एंजॉय करते हैं, इज़ यूज़फुल, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकल इन नेचर, क्योंकि वो इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है। एंड इंडिजीनियस कैन वॉच इट इन स्पेयर टाइम, और लोग हैं वो उनको फ्री टाइम में देख सकते हैं। इवन इफ़ दे रिसाइड एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, चाहे फिर वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हो, सो ऑनलाइन वो कहीं पर भी बैठ के उसको देख सकते हैं जब भी उनके पास फ्री टाइम है वो होता है। सो इसमें कोई भी न्यू टॉक है वो नहीं की थी। फेमस पीपल और स्ट्रेस की बात BP1 में की थी, इकोनॉमिकल और टाइम की बात मैंने BP2 और BP3 में की थी। सो कोई भी न्यू टॉक है इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है हम लोगों ने। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर अच्छे से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइल्स विद MK।